देखिए, आज चर्चा हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत विभाजन सूत्र। ये जो विभाजन सूत्र जो है, यह पढ़ते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी दो बिंदु के बीच की दूरी हम लोग पढ़ लिए, समदूरस्थ हो ही गया है। मूल बिंदु के बीच का दूरी हो गया है, उसके बाद समदूरस्थ वाला हो ही गया है। आज चर्चा हो जाता है कथी, हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा विभाजन सूत्र हो जाए, बस थोड़ा बहुत क्या होगा, छोटा पटका होगा, कवरिंग में चल रही। चलिए देखिए, ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ना हम लोगों को, विभाजन सूत्र। कौन सूत्र बताइए, विभाजन सूत्र। यानी कि कह सकते हैं कि दो बिंदुओं ए x1 y1 तथा बी x2 y2, कौन बिंदु हो गया, दो बिंदु कौन, x1 और कौन, x1 y1 और कौन, x2 y2 को जोड़ने वाले जोड़ने वाले रेखाखंड, दो बिंदु ए तथा बी को जोड़ने वाले कौन, रेखाखंड ए बी को, किसको, ए बी को एक बिंदु पर विभाजित करने का निर्देशांक, निर्देशांक, ध्यान समझिए क्या कहता है, दो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को एक बिंदु कौन, तो एक बिंदु आपका हो जाएगा m1 अनुपात m2 पर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक कहिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र बराबर हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यह जो है, यही क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन, विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो होता है क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस कथी m2। यह क्या है, विभाजन, क्या है, विभाजन सूत्र है। यानी कहने का मतलब है कि किस पर, तो कहता है कि दो बिंदु, कौन, कोई भी दो बिंदु, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, दो बिंदु, एक बिंदु हमारा ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। इस दो बिंदु ए बी, हमारे दो बिंदु क्या है, ए बी है, और इस ए बी को जोड़ने वाला कौन, ये आपका क्या है बताइए, एक रेखाखंड है। ये रेखाखंड क्या हो रहा है, ए बी क्या हो रहा है, जोड़ रहा है। यदि यह इसे कितने अनुपात में, m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है, तब उसका निर्देशांक क्या होगा, इससे क्या करेंगे, हम निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका निर्देशांक क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे m1 जो है, m1 क्या है, m1 अनुपात m2, ये क्या हो जाएगा, यह बिंदु का क्या है, यह बिंदु का
एक अनुपात है, क्या है, अनुपात है जो जो रेखाखंड को विभाजित करती है। क्या करती है? रेखाखंड को क्या करती है बउआ? विभाजित करती है। अब यह जो विभाजन सूत्र जो है, विभाजन सूत्र, यह जो विभाजन सूत्र जो है, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सवाल हमको इसी से बनाना है। विभाजन सूत्र बराबर होता है m1x2 प्लस, नहीं होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और फिर आपका होगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस, यह क्या है हमारा, क्या है बताइए? यह हमारा विभाजन सूत्र है। अब इस पे सवाल हम कैसे एग्जाम में क्या करेगा, सवाल पूछेगा। देखिए इसको एकदम याद रखना है, याद नहीं रहेगा सवाल का होगा नहीं बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं px y बराबर, क्योंकि एक निर्देशांक भी निकलता है यहाँ से, px y बराबर भी कह सकते हैं सर, क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। चूंकि विभाजन सूत्र से जैसे हम जब इस पर जब क्या करेंगे, हम x और y अक्ष के निशान को रख करके उसका जो m1 m2 जो क्या है अनुपात है, जैसे रखेंगे तो ऐसा क्या निकलेगा आपका निर्देशांक। अब देखिए सवाल में आपसे 2 से 3 प्रकार का सवाल पूछेगा। कभी सवाल में आपसे क्या पूछ देगा, जैसे अगर अनुपात देगा तो कहेगा क्या ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब निर्देशांक देगा, क्या देगा, निर्देशांक देगा, तो कहेगा क्या ज्ञात कीजिए आप m1 और क्या कीजिए m2, यानी क्या कीजिए, इसका क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात। यानी कि जब अनुपात देता है तो हम क्या निकालते हैं, निर्देशांक निकालते हैं, और जब निर्देशांक देता है तो क्या निकालते हैं, अनुपात। कभी कभी क्या होता है, या एक्स अक्ष पे पूछ देता है, तो एक्स अक्ष पे अगर क्या कर दिया, पूछ दिया, तो सीधी सी बात है भाई, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर निर्देशांक जब हम समझ करते हैं क्या होता है, पी x0 हो जाता है। क्या होता है, x0 होता है। अगर y अक्ष पर पूछ दे तो फिर कितना हो जाएगा, 0 का होता है, y होता है। चलिए इसी पर क्या कर देते हैं हम लोग, एक सवाल बनाते हैं, किताब में एक उदाहरण है, उदाहरण ले लीजिए कौन, 6, उदाहरण 6, उदाहरण 6 लिखते हैं। देखिए उदाहरण 6, देखिए उदाहरण 6 कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, जो बिंदुओं 4-3, 4-3 एवं 8-5 को, 8-5 को जोड़ने वाले, 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए सवाल कहता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ध्यान समझिए, कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में क्या करते हैं, विभाजित करता है। क्या करना है हमें, उस बिंदु का निशान, जैसे मान लीजिए यह क्या होगा बताइए, हमारा एक रेखाखंड हो गया, इस रेखाखंड में क्या हो गया, हमारा ए हो गया, और ए का निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पे, ए का दिया हुआ है 4-3 और बी का दिया हुआ है
8 5। और इसमें जो यह जो रेखाखंड, यह रेखाखंड है, इस रेखाखंड को ए और बी का कर रहा है, जोड़ रहा है, लिखा है ना भाई। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी कि इसमें हमको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो क्या कर रहा है, ए और बी को क्या करता है, 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। कितना अनुपात विभाजित करता है, 3:1 बिंदु में क्या करता है, 3:1 में क्या करता है, इसको बताइए, विभाजित करता है। कितना में, 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमें इसी बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक का करना है निकाल। मान लिया कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। मान लीजिए एक्स वाई, जो मान निकलेगा क्या निकलेगा, इसी का मान निकलेगा। अब ध्यान से कह रहा है कि उस बिंदु का, वह बिंदु जो ए और बी को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है, उस बिंदु का क्या निकलना है, निर्देशांक निकलना है। सवाल कहता है कि वह बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो ए और बी को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो अभी आपसे बोले हैं ना कि जब क्या करता है, जब अनुपात देता है, क्या देता है, अनुपात देता है, तो निर्देशांक ज्ञात कराता है। और जब निर्देशांक देता है तो क्या कहेगा, क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात। तो अभी क्या कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक, किस बिंदु का, तो वह बिंदु जो ए और बी को, किसको, ए और बी को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। उस बिंदु का क्या निकालना है, हमें निर्देशांक निकालना है। हमें ए का निर्देशांक नहीं, ए का तो देवे किया है, बी का देवे, कि हमको पी का निकालना है। क्या निकालना है, पी का। तो पी का हमको निर्देशांक निकालना है, इसके लिए देखिए अनुपात दिया हुआ है ना, दिया है। चलिए तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, ए ले लिए, कितना हम लोग का हो गया, 4 - 3 हो गया। बी का निर्देशांक हो गया 8 5। पी का निर्देशांक की चर्चा नहीं करना है हमको। M1 अनुपात M2 दिया है, M1 अनुपात M2 दिया है, कितना, 3:1, अर्थात M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1। इसका भी निर्देशांक लिख लेते हैं। X1 जो होगा कितना, 4, X2 बराबर 8, Y1 बराबर -3 और Y2 बराबर 5। तब उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है ना भाई। का दिया, अनुपात दिया हो तो निर्देशांक कैसे निकालते हैं बताएं आपसे हम, कि Pxy बराबर हो जाएगा M2x1 प्लस M1x2 बटा M1 प्लस M2 और फिर M2y1 प्लस M1y2 बटा M1 प्लस M2। M2x1 प्लस M1x2 बटा M1 प्लस M2। यहाँ पे फिर क्या, M2y1 प्लस M1y2, सॉरी M1y2, क्या हो गया, M1y2। अब कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो मान देखिए यहाँ पे एकदम लिखा हुआ है, इस सारे मानों का कीजिए, उठा कर दीजिए, जिसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाए। चूंकि देखिए यहाँ पे कोमा है तो एक निर्देशांक यह एक्स का निकलेगा। देखिए ध्यान से, ई वाला पर्सन में सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला मान ही है। देखिए इसमें कहीं वाई की चर्चा है, यानी सिर्फ इसमें भुज को भरना है। इसमें किसको भरना है, तो हमको इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको भरना है, कोटि, यानी कि वाई के मान को भरना है। और यहां से जो कट किया वो एक्स का मान कटेगा, यहां से कटेगा किसका मान कटेगा, वाई का। और एक्स और वाई का मान हमको निकालना है, एक्स और वाई का निर्देशांक निकालना है। देखिए कैसे बन गया सवाल। M1 देखिए, M1 कितना हम लोग का, M1 है 3 गुना, सॉरी M2 है, क्या है, M2 है, M2 देखिए M2 लिखा है। तो M2 कितना, M2 पर देखिए कितना लिखा हुआ है, 1 गुना X1 देखिए कितना है, X1 कितना है 4, X1 कितना है 4 है, प्लस M1 कितना है 3 गुना X2 कितना है 8 बटा M1 प्लस M2, यानी कि M1 कितना है बोलिए, 3 प्लस 1, कोमा है, कोमा दे दिए। फिर आते हैं M2, तो M2 कितना है बोलिए, M2 फिर देखिए M2 कितना है 1 गुना Y1 कितना है -3 है, कितना है -3 है, यही ना है, प्लस Y2 कितना है, सॉरी M1 कितना है बोलिए, M1 हो गया कितना हम लोग का 3 गुना Y2 कितना है 5 अब बटा M1 प्लस M2, यानी कि 3 प्लस 1। अब आके देखिए यहाँ पे आंसर आपके सामने आ गया।
अब 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 प्लस 8 तेरे कितना हो जाएगा 24। अब बटा जोड़ेंगे इसको तो 3 एक कितना हो जाएगा 4, ये वही हो गया। एक यहाँ पे आते हैं, कितना 3 एकम 3 यानी -3 हो जाएगा। अब प्लस 5 तिया कितना 15, अब बटा कितना हो जाएगा 4। अब 24 4 कितना होता है 28 बटा ये 4 हो गया। अब 15 3 जाए कितना हो जाएगा 12 बटा 4, कटाएंगे 7 चौका 28, 4 तिया 12। इसका निर्देशांक कितना निकल गया पी एक्स वाई बराबर कितना निकल गया तो 7, यानी कि इसका निर्देशांक कितना निकल गया तो 7 3 का हो गया। उस बिंदु का निर्देशांक कितना निकला 7 3, उस बिंदु का निर्देशांक कितना निकला, क्या कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यही वह बिंदु है कौन 7 3, जो क्या कर रहा है ए और बी को कितने अनुपात में 3 अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। अब इस पे सवाल क्या कहेगा, सवाल कह देगा कि बिंदु 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 7 3 बिंदुओं ए और बी को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब इस पे सवाल दे देगा, इसी पे सवाल क्या कर देते हम बना लेते हैं, देख लीजिए। और सवाल देते हैं बिंदु 7 3 बिंदुओं 7 3 बिंदुओं 4 3 बिंदुओं 4 3 और 4 3 और 8 5 को देखिए बिंदु 7 3 बिंदुओं 4 3 और 8 5 को किस अनुपात में विभाजित करती है, को किस अनुपात में विभाजित करती है, किस अनुपात में क्या करती है। बस 2 गो सवाल पूछ देगा यहाँ पे, 2 गो में एगो तो हो गया का यदि क्या कह देगा आप सिर्फ और सिर्फ बिंदु देगा, अनुपात देगा तो कहेगा निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आज हम निर्देशांक देगा तो क्या कहेगा ज्ञात करने के लिए, अनुपात कहेगा ज्ञात करने के लिए। जैसे क्या लिखा है देखिए बिंदुओं 7 3 यानी कि निर्देशांक दिया हुआ है और यह बिंदुओं ए और बिंदुओं बी को किस अनुपात में क्या करेगा यह बांटेगा, तो आंसर आपका वही आएगा 3:1 आएगा। अब वो 3:1 कैसे आएगा देख लीजिए, सवाल क्या होता है देख लीजिए। एक बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक दिया है कितना 7 और 3, कहता है कि बिंदु पी ए और बी को किस अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। बिंदु पी ए और बी को किस अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, जब पी का क्या निर्देशांक भी दिया हो और ए का भी निर्देशांक दिया है कितना 4 -3 और बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है 8 और 5। तो क्या निकलना है हमें, बस निर्देशांक दिया है, हमें अनुपात निकालना है कि जो बिंदु P जो है यह AB को किस अनुपात में क्या हो रहा है बांट रहा है, 1 अनुपात में बांट रहा है, 1 अनुपात 2 में, 2 अनुपात 2 में, कितना में क्या कर रहा है यह बांट रहा है। इसी को क्या करना है हम लोग को निकाल देना है। ठीक है, बात समझ में आता है ना, एक समझ में आता। चलिए इसका एक और तरीका होता है, पहले आप इस फॉर्मूला से पहले समझ जाइए। ठीक है, चलिए ए का ए कितना दिया है, तो ए दिया है 4 -3 और बी दिया है 8 5। अब पी निर्देशांक कितना दिया हुआ है 7, इन निर्देशांक है x1 x2 ये भी x1 है और y चूंकि क्या है निर्देशांक है। मेन बिंदु हम लोग का यह है, यानी कि x1 बराबर कितना हो गया 4, x2 बराबर 8 हो जाएगा, y1 हो जाएगा हम लोगों का -3 और y2 हो जाएगा कितना 5। और हमें निकालना है m1 अनुपात m2 बराबर m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ रहा है। देखिए बहुत आसान है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसका बिंदु दिया है कितना बोलिए, तो हम कह सकते हैं पी एक्स वाई बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र, यही ना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस, चूंकि हमको m1 m2 निकालना है और हमको देखिए बिंदु दे दिया है यहाँ पे, यही ना हम अनुपात से इसी बिंदु को निकाले थे। अब क्या किया इस बिंदु का कर दे दिया, कितना दिया बताइए
7 3 दे दिया है, यानी कि 7 का वैल्यू x के लिए है और 3 का वैल्यू y के लिए है, यानी कि x का तुलना इससे करेंगे और y की तुलना हम इससे, यानी कि 3 की तुलना हम y से और 7 की तुलना, चूंकि 7 क्या है भुज है तो भुज की तुलना भुज से करते हैं और कोटि की तुलना कोटि से, क्या कि यहाँ बराबर का चिन्ह है ना भाई। अभी तो 7 का तुलना हम कोटि से कर देंगे, भुज का तुलना भुज से ही होता है और कोटि का तुलना कोटि से होता है। अब मान भरते हैं तो m1 तो हमारे पास है नहीं, m1 ज्ञात करना है, तो m1 जैसा है वैसा रख लिख देते हैं हम लोग। m1 x2 कितना है 8 है, प्लस m2 x1 कितना है, x1 कितना है 4 है, अब बटा m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया। फिर इधर आते हैं m1 फिर हमको निकालना है, m1 y2 कौन कितना हम लोग का है 5 है, प्लस m2 y1 कितना है बोलिए -3 है, और बटा m1 प्लस m2। इसको खूब बारीकी से समझिए, कुछ नहीं है सवाल में, यह जैसा है वैसा इनको क्या करने दीजिए, रहने दीजिए, हल कीजिए। यह हो जाएगा 8 m1 प्लस 4 m2 बटा m1 प्लस m2। इसको हल करते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 5 m1 माइनस 3 m2 गुना करेंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा, बटा m1 प्लस, यहां तक किसी को कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे 7 की तुलना इससे कर देंगे, बस चूंकि 7 भुज है तो भुज की तुलना भुज से, देखिए आप कोमा देख रहे हैं ना आप, एक तरफ भुज रखा गया है, एक तरफ क्या लिखा गया है कोटि, तो भुज की तुलना किसे कर देते हैं बोलिए भुज से, और कोटि की तुलना किसे करते हैं बोलिए हम लोग कोटि से। बोले क्या करते हैं पहले भुज को रख लेते हैं, देखिए भुज हम लोग क्या है 7 है ना, तो 7 बराबर क्या लिख देते हैं इधर हम लोग 8 m1 प्लस 4 m2 बटा m1 प्लस m2 बटा 1 कर दिए, क्रॉस का कर दिया गुना कर दिए, क्या हो गया हम लोग कही 8 m1 प्लस 4 m2 बराबर 7 m1 प्लस 7 m2। कुछ नहीं करना है। अब m1 को एक साइड m2 को एक साइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 m1, 7 m1 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7 m1 बराबर 7 क्या है m2 है, क्या है बताइए 7 क्या है m2 है, 4 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए माइनस कितना हो जाएगा बोलिए 4 m2, क्या हो जाएगा बताइए, यह 4 m2 क्या हो जाएगा 4 m2। अब देख लीजिए 8 m1 में से 7 m1 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि क्या बचेगा m1, क्या बचेगा m1 हो गया, बराबर 7 m2 में से 4 m2 जाए कितना बचेगा बोलिए, क्या हो गया बताइए 3 m2, क्या हो गया 3 m2। अब क्या करते हैं हम लोग m1 बटा m2 बराबर क्या कर देंगे बताइए, m1 है बटा m2 बटा कितना 3 बटा कितना हो जाएगा 1। अब इसी को क्या कर देंगे, जब अनुपात में क्या कर लाकर जब इधर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3:1, और यही ने दिया था 3:1। अब यह 3:1 आप साथ रखिएगा तब वो आएगा 3:1। अगर आप कोटि से रख के तुलना करते हैं तब वो कितना आएगा 3:1। या आप क्या कीजिए, अब क्या कीजिए आप तुरंत इसको क्या कीजिए, आप जांच कर लीजिए कि सर हम 7 रख के देखे तो 3:1 आ गया, अब 3 रख के देखते हैं कि 3:1 आता है कि नहीं आता है, एकदम क्या होगा 100% क्या होगा आएगा। आप 7 रखिएगा तब तो 3:1 ही आएगा, और 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3:1 क्या आएगा 1 ही आएगा। अब इसी के साथ शुरू होता है कौन, हम लोग का देख लीजिए, यह विभाजन सूत्र था। इसी में आ जाता है एक चीज याद रखिएगा, खूब एग्जाम में पूछता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, और मध्य बिंदु का निर्देशांक हर एक बिंदु पे क्या होता है लागू होता है, तो यह होता है आप लोग का x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा, यह याद रखिएगा यह क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का क्या होता है निर्देशांक। और अब क्या करना है 3 बिंदु के मध्य का निर्देशांक निकालना हो, 3 बिंदु के मध्य का क्या निकालना हो, अगर आपको
हालांकि एग्जाम में क्या होता है, पूछता नहीं है, लेकिन जान जाए निर्देशांक अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करना है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 जितना रहेगा उतना, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, यानी कि हो गया का मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया, या तीन बिंदु के मध्य का क्या हो गया ये निर्देशांक। अब इस पे सवाल कैसे देगा, सवाल दे देगा बिंदु बिंदु 4 1 और 3 2 के मध्य बिंदु का कभी पूछता है कथी, कभी पूछता है निर्देशांक, या कहीं पूछता है कथी नियामक। क्या कहता है, कभी निर्देशांक भी करता है, कभी क्या कह देता है नियामक भी क्या करें ज्ञात करें। देखिए कितना आसान है, दो गो बिंदु है, x1 कितना है देखिए, अभी आप समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही। x1 बराबर कितना 4, बाद में आपको x1 x2 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, x2 बराबर 3, y1 बराबर 1 और y2 बराबर 2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी तो बताया है कि सर जो मध्य बिंदु जो होता है, इस मध्य बिंदु का जो क्या होता है, जो निर्देशांक होता है वह होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए x1 कितना है, x1 है 4 और प्लस x2 कितना है 3 और बटा 2, और y1 है 1 और y2 है 2 और बटा कितना 2। तो 4 और 3 कितना 7 बटा 2 और 3 बटा 2, यही क्या हो गया आपका मध्य बिंदु का क्या हो गया निर्देशांक हो गया। क्या हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब कहीं से भी किसी प्रकार का होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। क्या कि देखिए इसमें हम लोग क्या कर लिए, ये हम देख लिए हयला हो गया का, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लिए। जब अनुपात दिया हो तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये हो गया। आज जब क्या दिया हो बताइए, और जब क्या दिया हो, जब निर्देशांक दिया हो, क्या दिया हो निर्देशांक दिया हो तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों समझ गए। और निर्देशांक दिया हो तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, और अनुपात दिया हो तो निर्देशांक हम कैसे क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे। और इसके साथ हम क्या देख लिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक भी देख लिए। क्या देख लिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक। और चलते हैं कहां पर हम लोग, अब आपका शुरू करते हैं कौन, अध्याय 7.2, अध्याय 7.2। अगर यहां तक अगर समझ में आ गया है तो ये बात क्या होगा, खूब आसानी से क्या होगा आपको अब समझ में क्या होगा आएगा। ठीक है, चलिए अब 7.2 का जो सवाल है देखिए कितना आसान है, अभी जो हम बनाए हैं उसी पे है। आप चाहते तो आप से भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आ गया, देख रहे हैं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित। अभी जो क्या किया हम, अभी जो हम उदाहरण समझाए हैं एक विभाजन सूत्र वाला, उसी पे ठीक देखिए, उसी पे सवाल है कि नहीं। क्या कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या करना है, हमें एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु 1 7 और 4 3 को कितना में बांटती है, तो 2:3 में क्या कर देती है, क्या करती है बताइए, 2:3 में क्या कर देती है, बांटती है। क्या करती है, 2:3 में क्या करती है, बांटती है। यह चैप्टर का जो दो सवाल जो बता रहे हैं कौन, अगर अनुपात दिया हो निर्देशांक ज्ञात करना हो, निर्देशांक दिया हो अनुपात ज्ञात करना हो, तो इसमें से क्या होता है, कोई ना कोई एक सवाल क्या होता है आपके एग्जाम में रहना है। इसलिए इसको खूब बारीकी से क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। यही ना कह रहा है कि बिंदु P
क्या कहता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वह बिंदु, जो बिंदु ए और बी को 2:3 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अब इसका मतलब समझने का होता है, इसका मतलब नहीं समझे, इसका मतलब यह हो गया, अगर इसको पूरा हम क्या करें, होल में चले, इसको अंदर तक चले, तो जो ए जो है यह ए 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 5, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग हो गया। कितना भाग हो गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। इस सबका अपना निर्देशांक होता है पी क्यू आर एस। ठीक है। अगर कहता कि पी बिंदु का, जैसे कहता है कि यदि रेखा को 5 भागों में विभाजित किया जाता है तो उसका निर्देशांक ज्ञात करें। जैसे कि आप देखिएगा मिलेगा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु ए और बी को सम त्रिभाजित करती है, इसी पे मिलेगा सम त्रिभाजित। जैसे सम का 5 भागों में क्या करे, बांट रही है, तो देखिए ध्यान से, अगर कहा 2:3 कहाँ है ना, 2:3 का मतलब समझते हैं, बिंदु कहाँ पे है, वो वहां पे है 1 भाग 2 भाग, वो यहां पर है, यहां पर है। और इधर से देखिए कौ भाग छूट रहा है, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। यही का हुआ आपका 2:3 का हुआ 3 हुआ। यह जब सम त्रिभाजित पढ़िएगा तब क्या होगा, ये बहुत बारीकी से क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। अभी बस का इतना ही समझिए कि हमें क्या करना है, इस बिंदु का, यानी कौन बिंदु, वह बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदु ए और बी को 2:3 में क्या करती है, विभाजित करती है। और हमें ए का भी निर्देशांक दिया हुआ है -1 7, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4 -3। तो कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को 2:3 में क्या करती है, विभाजित करती है। एक सवाल ही हो गया। इसी में फिर सवाल ज्ञात कर देगा, बिंदु निर्देशांक दे देगा और कहेगा कि बताइए बिंदु ए बी और सी को किस अनुपात में विभाजित करती है। निर्देशांक देगा तो अनुपात ज्ञात कराएगा। यहाँ चूंकि क्या दिया है, अनुपात, तो क्या ज्ञात करना है बताइए हम लोगों को, निर्देशांक। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। तो देख लीजिए ए का निर्देशांक जो है वह कितना है, -1 7 है, और बी का निर्देशांक कितना है, 4 -3। मान लेते हैं कि पी निर्देशांक कितना, एक्स और वाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना, तो वाई मान लिया। और m1 जो है, m1 दिया है कितना, 2, और m2 कितना दिया है, 3, नहीं दिया है। x1 देखिए तोड़ लेते हैं, तो x1 कितना, -1, x2 4 हो जाएगा, y1 हो जाएगा 7, और y2 हो जाएगा -3। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं पी एक्स वाई का निर्देशांक, बराबर होता है ना m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब बस कुछ नहीं किया, सीधे से कहा कि ये मान भर देना है, निर्देशांक ना ज्ञात करना है हमको, क्या चूंकि m1 m2 दिया हुआ है तो इसके साथ हमको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं, बस मान भरते जाइए। m1 कितना है बोलिए, m1 2 है, 2 गुना x2 कितना है 4, प्लस m2 कितना है 3, गुना x1 कितना है -1 बटा m1 प्लस m2। m1 कितना है बोलिए 2 है, m1 कितना है 2 है, m2 कितना है, को दे दिए ना। फिर आइए m1 के पास, तो m1 कितना है बताइए 2, गुना y2 कितना है -3, यही ना है, प्लस m2 कितना है 3, y1 जो है कितना है 7 है, अब बटा फिर m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। बस हल कर दीजिए ना, आंसर तो आपके सामने है। ये 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस कितना, -3 है कम 3, और 2 3 कितना हो जाएगा 5। इधर आते देखते हैं, 2 3 6, -6 हो जाएगा, अब प्लस 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक देख लीजिए, 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5 बटा 5, 21 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 बटा कितना 5, 5 से 5 कट गया, 5 3 15। इसका निर्देशांक कितना निकल गया 1 3, यानी कि वह बिंदु कौन है 1 3 है जो इस रेखा को 2:3 में क्या हो रहा है, बांट रहा है। अब इसी सवालों को फिर घुमा देगा, अब इसी सवालों को कह देगा कि बिंदु 1 3 ए और बी को किस अनुपात में बांटता है, तो 2:3 में बांटता है।
है। अनुपात दिया तो निर्देशांक ज्ञात करा लिया यहाँ पे। यही क्या होगा आपका, यही क्या हुआ आपका निर्देशांक हुआ, क्या हुआ उस बिंदु का पी बिंदु का क्या निकल गया आपका निर्देशांक हो गया। पी बिंदु का निर्देशांक निकला कितना 1 और 3 हो गया। ठीक है, अब सवाल कहता है कौन, अब सवाल कहता है सवाल नंबर 2। देखिए आ गया समत्रिभाजी तला, खूब बारीकी से समझ जाइए। क्या है सब फाथा के लिए बड़ा किताब हो। देखिए अब है सवाल 2, सवाल नंबर 2। एक्सरसाइज वही है 7.2 है। चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव ही सवाल जो चैप्टर का है जानते हो करते हैं, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, यानी कि इस चैप्टर से 5 नंबर सवाल एक को नहीं रहेगा, जो रहेगा सो 1 नंबर और 2 नंबर। अब कहता है कि बिंदुओं, कहता है बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, सवाल कहता है कि बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का करना निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित जैसे मान लिए क्या है बताइए, यह एक रेखाखंड हो गया, क्या हो गया रेखाखंड, मान लेते हैं रेखाखंड ए है और ये क्या है, इस रेखाखंड AB को क्या करने वाले समत्रिभाजित करने वाले। समत्रिभाजित करने का मतलब है 3 समान भागों में क्या करने वाले बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो क्या कर रहा हो इस AB को 3 बराबर बिंदु में क्या करता हो बांटता हो, उस बिंदु का क्या करना है आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। A का नहीं निकालना है, B का तो देवे किया है। उस बिंदु, वह बिंदु जो इस रेखा का करता हो रेखाखंड को 3 बराबर भागों में क्या करता हो सम 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 मतलब क्या होता है बराबर, 3 मतलब 3 अभाजित मतलब भाग, जो क्या करता हो 3 समान बराबर भागों में क्या करता हो बांटता हो। देख लीजिए एक भाग यहाँ पे हो गया और मान लेते एक भाग यहाँ पे हो, देखिए क भाग में बट गया, 3 भाग में बट गया। अब मान लेते हैं क्या कि हम इसका नाम रख देते हैं कथी पी रख दिए, इसका नाम क्या रख दिए बउआ हम पी रख देते हैं, और इसका नाम क्या रख दिया हम क्यू, क्या रख दिए क्यू। निर्देशांक के गोली मारिए, पहले बात समझिए। अब मान लेते हैं कि जब हम बिंदु P का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो यह P जो है यह P AB को कितने भागों में बांट रहा है, देख लीजिए P जो है AB को इधर 1 भाग बांट दिया, बांट रहा है, देखिए ना इधर 1 भाग और इधर कितना भाग 1 भाग और 2 भाग, कितना भाग 2 भाग, तो कितना होगा बताइए 1 अनुपात कितना हो गया 2, 1 अनुपात क्या हो गया 2, यह क्या हो गया यह इस 1 अनुपात 2 से P बिंदु का क्या निकालेंगे हम निर्देशांक। ठीक इसके पहले सवाल बनाया है ना उसमें आपका अनुपात दिया था उस बिंदु का निर्देशांक का तरह ज्ञात करके उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं AB को 1 अनुपात 2 में क्या करता हो विभाजित करता हो, तो इससे आप निकाल लीजिएगा P बिंदु का निर्देशांक। अब चलते हैं Q के पास, तो देखिए Q के पास जब जाते हैं तो Q के पास इधर 1 भाग बांटता है और इधर कितना भाग 2, तो Q का हो जाता है बताइए 2 अनुपात 1 में बांटता है, यानी कि इस पूरे रेखाखंड AB को P जो है 1 अनुपात 2 में बांट रहा है, कितना बांट रहा है 1 अनुपात 2 में, और Q जो है 2 अनुपात 1 में। देखिए हम इस यहां पर है, देखिए इधर 1 भाग इधर दिख रहा है 1 हो गया ई, इधर क भाग 1 भाग ई 1 भाग ई, क भाग 2 भाग हो गया P बिंदु का निर्देशांक। अब चलते हैं Q के पास, तो Q से है ने क भाग, इधर देख Q से इधर क भाग 1 भाग और Q से इधर क भाग 1 भाग और 2 भाग, तो क्या हो गया बताइए यह हो गया आपका 2 अनुपात 1। अब देखिए ना केवल धनाक दे P का निर्देशांक निकला था और केवल Q का निर्देशांक निकलता है। बस अब पूछिए कि ये क्या हो गया, ये विभाजन सूत्र वाला 2 गो सवाल हो गया, क्या हो गया 2 गो सवाल। एक सवाल कि P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A और B को 1 अनुपात 2 में बांटता हो,
दूसरा सवाल इसी मानिए कि दूसरा सवाल कि क्या कीजिए, क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए और बी को दो अनुपातिक में क्या करता हो, बांटता हो। चलिए, तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है ना, दिया है ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक दिया दिया हुआ कितना 4 माइनस 1, और बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है -2 और कितना 3। देखिए बहुत आराम से समझिए। अब चूंकि हमको क्या निकालना है, पी का निर्देशांक निकालना है, तो x1 x2 सबके लिए वही है। पी का निर्देशांक निकालिए तो चाहे क्यू का निर्देशांक निकालिए तो बस m1 m2 का होगा। बस जब हम पी पे जाएंगे तो m1 हमारा 1 हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा, क्यू पे जाएंगे तो m1 2 हो जाएगा, m2 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए, ए का निर्देशांक हम लोगों का हो गया, इसका निर्देशांक ए का निर्देशांक हो गया 4 -1, बी का निर्देशांक हो गया -2 और 3, और हमें निकालना है पी बिंदु का निर्देशांक, यानी कि पी एक्स वाई बराबर क्या निकालना है हमको, वाट। तो यहाँ पर आपका m1 अनुपात m2 बराबर कितना हो जाएगा, 1:2, अर्थात कह सकते हैं कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसका हम मान निकाल लेते हैं, x1 x2 लिख लेते हैं इधर हम, x1 x2, तो देख लीजिए x1 हम लोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा, x2 हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3। तो अभी चूंकि हमको किस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, P बिंदु का, तो P बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं, तो P एक्स वाई बराबर, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस मान भरिए। चलिए तो मान भरते हैं, m1 कितना है, 1 है, 1, x2 कितना है, x2 कितना है बोलिए, -2 है, यही ना है, प्लस m2 कितना है, m2 कितना है 2 है, अगुना x1 कितना है 4 है, बटा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। यहाँ पे आइए m1 y2, तो m1 फिर m1 कितना हो गया 1 और y2 कितना है 3 है, प्लस m2 कितना है बोलिए, m2 है 2, अगुना y1 कितना है माइनस, यही ना है, अब बटा फिर कितना 1 प्लस 2, सॉरी यहाँ 1 प्लस 2। अब आते हैं इधर कितना हो जाएगा, तो -2 में से लेके जाए गुना कर कितना -2, अब प्लस 4 दूना 8 बटा कितना हो गया 3 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इधर कितना हो जाएगा 3 3, अब -2 एकम बोलिए ना 2, अब बटा 2 एक कितना हो जाएगा, कितना हो गया 3। ठीक है, अच्छा हाँ 3 है, 2 एकम 2, ठीक है, -2 एकम 2। चलिए तो इधर आके देख लेते हैं कितना निकल गया, इधर तो इधर हो जाएगा आपका 8 में से 2 जाएगा कितना 6/3 हो जाएगा, और 3 में से 2 कितना हो जाएगा 1/3, काट दिए कितना हो गया 2, यानी कि P बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया 2 और 1/3, यानी कि इसका निर्देशांक कितना निकल गया हम लोग का 2 और 1/3 का कर लिया हम, निकाल लिए, क्या कर लिया हम निकाल लिए। अब निकालना है किसका, तो हमें निकालना है क्यू बिंदु का निर्देशांक, किसका निकालना है क्यू बिंदु का निर्देशांक। इसको लेकर चलते हम लोग अगले पेज में, एक में सो काट ले जाइए। चलिए देखिए अब हमें चूंकि क्या निकालना बताइए, हमें निकालना है अब क्यू बिंदु का निशान निकालना है ना, ये निकालना है। चलिए तो क्यू अब एक्स वाई का बराबर कितना हो गया वाट, अब क्या हो जाएगा हम लोग का m1 m2 भी क्या हो जाएगा बताइए, अलग अलग हो जाए, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसको इधर से फिर क्या कर लेते हैं, उठा कर लाते हैं इसको इसको, ताकि आपको थोड़ा सा और बारीकी से क्या होगा इस समझ में आएगा।
देखिए अब क्या कर रहा है, P बिंदु का निर्देशांक तो हम निकाल लिए, निकला ना भाई इसका है दे। अब निकालना है किसका, तो अब हम लोग को निकालना है किसका बउआ, Q बिंदु का। किसका निकालना है, Q बिंदु का। तो जब हम Q पे जाते हैं, जब हम यहाँ पे जाते हैं इस Q के पास, इसके पास, इस Q के पास यहाँ पे जाते हैं, तो यह किसका अनुपात कितना हो जाता है बताइए, 2:1। 2:1 क्यों, क्योंकि Q से इधर एक भाग और इधर कितना, 2 भाग, बस निर्देशांक जो है सो है। अब यहाँ पे M1 कितना हो जाएगा हम लोग का, अब हम M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। अब आराम से क्या कर सकते हैं, इसका भी निर्देशांक निकाल लीजिए। तो क्या होता है बोलिए, क्यू को निकालना है ना हमें, तो क्यू एक्स वाई का जो निर्देशांक होगा वह हो जाएगा फिर M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 और फिर M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। मान भरिए, Q का निर्देशांक निकलेगा। M1 कितना है, 2 है, और X2 कितना है, -2 है। X2 कितना है बोलिए, -2 है, यही ना है, प्लस M2 कितना है, 1 है, X1 कितना है, 4 है, और बटा 2 प्लस 1 हो गया। यहाँ पे आइए M1 कितना है बोलिए, 2 गुना y2 कितना है, 3 है, प्लस M2 कितना है, 1, गुना y1 कितना है, -1, अब बटा M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 1। हल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 बटा 3, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 बटा 3। देखिए यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो गया 0 बटा 3 और ये हो जाएगा 5 बटा 3, यानी कि 0 और 5 बटा 3, यानी कि Q बिंदु का निशान कितना निकल गया, 0 और 5 बटा 3। हम कह सकते हैं P बिंदु का निशान लिख दिए थे, इसलिए P बिंदु का निर्देशांक, इसलिए P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2 1/3 और Q बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा 0 5/3। उसको रखते हैं।